हेलो एवरीवन। आज हम आईआईटी जैम के दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स ऑफ अ वैक्सीन आर गिवन। तो पहला जो है क्यू इक्वल्स टू 14 प्लस 5 पी ये है सप्लाई और क्यू इक्वल्स टू 329 माइनस 5 पी है आपका डिमांड। तो यहाँ पे पी क्या है? प्राइस पर यूनिट ऑफ वैक्सीन। क्यू क्वांटिटी ऑफ द वैक्सीन। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट अब जो एक प्राइस सीलिंग लगा रही है 25 रुपीज़ की कि 25 रुपये से ज़्यादा पे आप उसे नहीं बेच सकते पर यूनिट को। तो टू अवॉइड एनी शॉर्टेज इन सप्लाई एट द सीलिंग प्राइस द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड टू सब्सिडाइज द सेलर्स। तो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं ये जो है डिमांड कर्व पे आप देख लीजिए कि 204 के आसपास पड़ रही है। जो डिमांड कर्व पे अगर 25 रुपये के आधार पे के हिसाब से बेचेंगे और सप्लाई कर्व उस पर कम देगी तो इसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई कम होगी 25 रुपये के वजह से। तो जो शॉर्टेज आएगी उस शॉर्टेज को फिल करने के लिए, मार्केट क्लियर करने के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जो आप ये जो हरी वाली लाइन है उस सप्लाई कर्व, जो एक नया सप्लाई कर्व बनेगा उसी के पैरेलल, इनिशियल सप्लाई कर्व के पैरेलल बनेगा, उसको मार्केट को क्लियर करने के लिए। तो हमें निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टेज आएगी 25 रुपीज़ की वजह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है फ्री मार्केट का, उससे कम पे बेचना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 25 रुपीज़ को डिमांड कर्व पे प्राइस को डिमांड कर्व के उसमें डाल के, इक्वेशन में डाल के हम क्वांटिटी निकालेंगे, कितनी क्वांटिटी उस पर डिमांड की जाएगी 25 रुपये में। तो आप देखिए 329 माइनस 5 इंटू 25, तो 329 माइनस 125, तो आपके आगे क्वांटिटी 204। अब हम 204 ये जो क्वांटिटी आई है, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा? जो इनिशियल सप्लाई कर्व है उस पर डालेंगे। क्यों? अगर 204 की क्वांटिटी होती तो उसके लिए सप्लायर को कितना प्राइस चार्ज करना होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसे इनिशियल सप्लाई कर्व में डालेंगे। तो 204 इक्वल्स टू 14 प्लस 5 पी। तो 14 लेफ्ट हैंड साइड आ गया 190 अपॉन 5 जो ये प्राइस आया। तो 190 अपॉन 5 क्या हो गया आपका? 38। तो ये जो 38 प्राइस है ये होना चाहिए था, और अब सप्लायर को बेचना पड़ रहा है 25 रुपीज़ में। तो बीच में जो हुआ 38 माइनस 25, 13 रुपीज़ जो है पर यूनिट सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, जिससे सप्लायर को लॉस ना हो और मार्केट क्लियर हो सके। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना पड़ा? पर यूनिट 13 दी, और टोटल क्वांटिटी जितनी हमें दी, जो टोटल क्वांटिटी पड़ी दैट इज़ 38 माइनस 25, ये इतनी पर यूनिट सब्सिडी इंटू क्वांटिटी कितनी है? 204। तो 38 माइनस 25 इंटू 204, ये हो गए टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप देख लीजिए ये जो शेडेड एरिया है ये होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकालने का के लिए हमने क्या करा? 38 माइनस 25, आप देखिए 38 माइनस 25 इंटू 204, तो आपका जो आंसर आया वो आया 2652। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर हैज़ एन एंडाउमेंट ऑफ फूड F इक्वल्स टू 2 एंड वाटर W इक्वल्स टू 5। तो वरुण हैज़ एन एंडाउमेंट ऑफ फूड F इक्वल्स टू 8 एंड वाटर W इक्वल्स टू 5। अमर का यूटिलिटी फंक्शन आपको दे रखा है F²W, जिसमें F और W उसका कंजप्शन है, और जो वरुण का यूटिलिटी फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का है मिनिमम FW। तो कॉम्प्लीमेंट में तो आप जानते हैं कि क्या होता है। तो F²W जो है, हम अब इसे एक कॉप डॉबलक्स के अनुसार करेंगे, इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा हमें। तो पहले अगर हम अमर का देखेंगे तो इसमें आपको पहली बात निकालना क्या है? तो PF और PW इक्विलिब्रियम प्राइस है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो हमें PF अपॉन PW की वैल्यू चाहिए कि जिससे इनकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो पाए। इसका ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है और हमें जो वैल्यू चाहिए वो PF अपॉन PW की है। तो अब कैसे करेंगे इसे? फॉर अमर नॉर्मलाइज द यूटिलिटी फंक्शन। अब हमने इसे कॉप डॉगलेस बनाना होता है। क्यों? ताकि हमें इसका जो शेयर ऑफ इनकम है वाटर और फूड पे, जो दो आइटम ले रखे हैं उनके शेयर ऑफ इनकम के लिए कितना शेयर ऑफ इनकम होगा उस आधार पे हम करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं वाटर की उसकी डिमांड को देखूं तो PW इंटू YWA क्या होगा? 1/3। अब ये 1/3 कहाँ से आया? आप ये देखिए कि वाटर की जो पावर है वहाँ पे 1 है और जो फूड का पावर है वो 2 है। तो 2 + 1 3 हुआ। तो उसका जो हमने यूटिलिटी कॉप डॉगलेस फंक्शन में जब उसे नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या होगा? कॉप डॉगलेस फंक्शन में से क्या करेंगे? 2 + 1 3, तो इसका क्या हो गया? 2/3, F 2/3 और W 1/3 से नॉर्मलाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फैक्टर इनकम पता लग पाए कि एक शेयर ऑफ एक फैक्टर पे ये अपना कितना इनकम का शेयर खर्च कर रहा है। तो वाटर पे कितना करा? 1/3 टोटल इनकम, जो सपोज M इसकी जो टोटल इनकम है। अब टोटल इनकम कितनी होगी? M इक्वल्स टू, अब इसके पास फूड की क्या क्वांटिटी थी? 2,
और वाटर की थी 5, अमर की। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में 2 उसकी फूड की थी और वाटर की थी 5। तो जो प्राइस दे रखा है 2 इंटू पी एफ प्लस 5 पी डब्ल्यू, ये देख सकते हैं एफ इक्वल्स टू 2 एंड वाटर डब्ल्यू इक्वल्स टू 5। अब हमने पी एफ अपॉन पी डब्ल्यू को पी एफ डैश माना और ये पी एफ डैश ही हमें निकालना है, ठीक है। तो पी डब्ल्यू डैश सॉरी यहाँ पे ये पी डब्ल्यू डैश यहाँ नहीं आएगा क्योंकि पी डब्ल्यू वहाँ पर चला गया, नीचे गया तो वो पी एफ अपॉन पी डब्ल्यू और पी डब्ल्यू 1 हुआ। तो वाई डब्ल्यू ए इक्वल्स टू 1/3 2 पी एफ डैश प्लस 5। वाई डब्ल्यू ए की जो पहली वो आ गई, अमर का जो डिमांड है वो है 1/3 2 पी एफ डैश प्लस 5। अब वरुण की बात करते हैं। वरुण का जो फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है। अब आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट फंक्शन जो है वो एक 45 डिग्री लाइन पे बनता है और उसमें इस हिसाब से 45 डिग्री एक लाइन होगी और इसी हिसाब से ये बनेगा कि हमें एक जो पॉइंट चाहिए होता है वो एल शेप में बनता है, कॉम्प्लीमेंट का जो फंक्शन होता है। तो अब जो एम डैश आया, सपोज एम डैश इसकी टोटल इनकम है वरुण की, तो वो कितनी हो गई जो इसकी डिमांड है। अब वाई एफ बी इक्वल्स टू वाई डब्ल्यू बी है, तो अगर हम उसे नीचे वाली उसमें डालेंगे, इक्वेशन में डालेंगे, आप ये देख सकते हैं मिनिमम, अगर हम इसे नीचे उसमें डालेंगे तो वाई एफ बी इक्वल्स टू वाई डब्ल्यू बी हुआ। तो एम डैश क्या हो गया, पी एफ 8 प्लस पी डब्ल्यू 5। क्यों? क्योंकि 8 जो उसका था फूड का कंजम्पशन था और 5 उसका वाटर का कंजम्पशन था, तो उसके पास टोटल इनकम कितनी हुई, पी एफ 8 प्लस पी डब्ल्यू 5। तो अब दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो 8 पी एफ प्लस 5 पी डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बी इक्वल्स टू पी एफ प्लस पी डब्ल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, पी एफ अपॉन पी डब्ल्यू क्या हुआ, पी एफ डैश जो हमने पहले से माना था। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखिए 5 प्लस 5 ये जो टोटल वाई कॉम्पोजिशन की है, कितना टोटल इंडोमेंट कितना हुआ, वाई 5 प्लस 5 10 का, राइट। तो अभी हमने वाई डब्ल्यू ए प्लस वाई डब्ल्यू बी को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की डिमांड को, वो टोटल इंडोमेंट टोटल सप्लाई की इक्वल होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो वो 10 की इक्वल हुई। तो 1/3 जो वाई डब्ल्यू आया 2p डैश एफ प्लस 5 प्लस 8p डैश एफ प्लस 5 अपॉन 1 प्लस पी एफ डैश इक्वल्स टू 10। अब आप अगर इसे नीचे सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 प्लस पी एफ डैश आ गया और 1 प्लस पी एफ डैश 2 पी एफ डैश प्लस 5 से इंटू होगा और 8 पी एफ डैश प्लस 5 से 3 इंटू होगा। इसी हिसाब से जब आप उसे खोलेंगे 2 पी एफ डैश स्क्वायर प्लस 2 पी एफ डैश प्लस 5 पी एफ डैश प्लस 5 प्लस 24 पी एफ डैश प्लस 15 इक्वल्स टू, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो 3 इंटू 1 प्लस पी एफ डैश आगे चला गया तो वो 30 प्लस 30 पी एफ डैश हुआ। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 पी एफ डैश प्लस 31 पी एफ डैश प्लस 20 पी एफ डैश स्क्वायर, सॉरी 2 पी एफ डैश स्क्वायर प्लस 31 पी एफ डैश प्लस 20 इक्वल्स टू 30 प्लस 30 पी एफ डैश। तो आपका आंसर आ गया पी एफ डैश इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर से आया पी एफ डैश इक्वल्स टू -5/2 वो नहीं गिना जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा पी एफ डैश इक्वल्स टू 2। तो आगे अगर आपको काम अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम आए तो वो करें। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ पूछिए कमेंट में। थैंक यू।